हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल RM एजुकेशन पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यस्तत एवं MCQ मटेरियल उपलब्ध कराता हूं। लेकिन अभी मैं MP पटवारी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड करता हूं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि हम MP पटवारी का सिलेबस विस्तार से पढ़ सकें। इसलिए मैंने एक एक जो व्यापम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन चुन चुन कर अपने इन प्रैक्टिस सेटों में अपलोड किए हैं। तो ऐसे ही रोज एक नया प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसके बाद में मैं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी ऐसे ही चुन चुन कर प्रश्न जो व्यापम में बार बार पूछे जाते हैं उसके भी प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए आज हमारा MP पटवारी का सेट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी के, जिसमें मैंने सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, वाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मीन मेख निकालना। ऑप्शन सी, बहुत मीन मेख निकालना। क्वेश्चन नंबर 2, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन ए, थोड़े दिन का सुख। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो साहित्य में रस का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली आनंद, आनंद अनुभूति। ऑप्शन डी, आनंद अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 4, निर्जल में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्जल में निर उपसर्ग है। ऑप्शन डी, निर उपसर्ग है निर्जल में। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी, अलंकार सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि अलंकार, अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण, यानी कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। यानी अगर हम किसी शब्दों में अलंकार लगा देते हैं तो वह सुंदर लगने लगता है। तो यही इसी इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो वह है अलंकार। क्वेश्चन नंबर 6, नादानी में कौन सा प्रत्यय है। तो नादानी में ई प्रत्यय है। ऑप्शन सी, नादानी में ई प्रत्यय है, क्योंकि नादान इसका शुद्ध शब्द हुआ नादान, और इसको नादानी कर दिया तो ई प्रत्यय लगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो प्रबंधक पुल्लिंग शब्द है, शिक्षक पुल्लिंग शब्द है, संचालक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अध्यापिका यह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी। वचन किसका बोध कराता है। तो वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। ऑप्शन ए, वचन प्राणी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 9, उसने राम को मारा वाक्य में रेखांकित भाग कौन सा कारक है। तो यह है कर्म कारक। ऑप्शन ए, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, इसमें इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आप लोग वीडियो को तसल्ली से देखें और सुनें। पढ़ाने के लिए तो मैं भी रामायण की तरह स्पीड में पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो उस पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ।
इसलिए आप लोग मेरा वीडियो जब भी देखें बहुत ही तसल्ली से और फ्रेश दिमाग से देखें, क्योंकि मेरा मोटिव रहता है हर वीडियो में कि मैं इस तरह से पढ़ाऊं कि आप लोगों के सीधे माइंड में क्वेश्चन और आंसर फिट होते जाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। ऑप्शन ए, संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। इसीलिए मैं 2 बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसका आंसर भी 2 बार बताता हूँ, ताकि सीधा आप लोगों के माइंड में फीड होता जाए। हाँ, और एक बात और है कि मैं क्वेश्चन बेशक 2 बार पढूं या ना पढूं, लेकिन आंसर जरूर 2 बार रिपीट करता हूँ, जिससे आप लोग उसे अच्छी तरह समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 12, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, और वह भी कौन कौन से होते हैं? एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2। क्वेश्चन नंबर 13, कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची है पंकज। ऑप्शन सी, पंकज। क्वेश्चन नंबर 14, राजा को उसका नौकर मिल गया, वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तित कीजिए। तो इसको अगर हम अन्य लिंग में परिवर्तन करेंगे तो इसका होगा, रानी को उसकी नौकरानी मिल गई। यानी कि ये पहले था पुल्लिंग में, लेकिन यहाँ हमने इसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। यानी ऑप्शन ए, रानी को उसकी नौकरानी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो भवदीय, यह तो स्त्रीलिंग है। साध्वी, यह भी स्त्रीलिंग है। डिबिया, यह भी स्त्रीलिंग है। लेकिन संचालक यहाँ पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी, संचालक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो पहले तो आप ये समझिए कि तत्सम और तत्भव होते क्या हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में उसी के उसी रूप में प्रयोग होते हैं, यानी कि वही के वही प्रयोग होते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत के शुद्ध शब्द और शुद्ध ही आकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो वह होते हैं तत्सम शब्द। लेकिन जो संस्कृत भाषा से थोड़ी बदल के या थोड़ी बहुत चेंजिंग होके हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ है कि तत्सम शब्द नहीं है। तो घृत, घृत का हिंदी में होगा तत्भव घी। तो यह तो तत्सम है, क्योंकि संस्कृत का शुद्ध भाषा है। चंद्र, यह भी संस्कृत का शुद्ध भाषा है। और पृथ्वी, यह भी संस्कृत का शुद्ध भाषा है। लेकिन परख, यह तत्भव शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, किस विकल्प में सभी शब्द तत्भव शब्द हैं? तो ऑप्शन ए, इस विकल्प में सभी तत्भव शब्द हैं, यानी कि संस्कृत से थोड़ी बदल के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, वही तत्भव शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए में सभी तत्भव शब्द हैं, क्योंकि आग का तत्सम होगा अग्नि, जीव का तत्सम होगा जिह्वा, और घर का तत्सम होगा ग्रह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा और सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो उसके लिए जब आपको कुछ पाना पड़ेगा तो कुछ अपना समय कुछ देना भी पड़ेगा, तभी आप लोग क्वेश्चनों को समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? तो दुग्ध, दूध को दुग्ध भी कहते हैं, गोरस भी कहते हैं, और पेय भी कहते हैं। लेकिन अमीय, यह अमृत का पर्यायवाची है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीय। क्वेश्चन नंबर 19, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा? तो सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा निरपेक्ष। ऑप्शन ए, निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का
चयन कीजिए। तो अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं गोद, संख्या, अध्याय। ऑप्शन बी, गोद, संख्या, अध्याय। क्वेश्चन नंबर 21, अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो अपराध बोध से होने वाली गिलानी को कहते हैं आत्मगिलानी। ऑप्शन सी, आत्मगिलानी। क्वेश्चन नंबर 22, चिर चीर के अर्थ में चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प। तो चिर, चिर मतलब होता है लंबा, सॉरी पुराना। चिर, चिर का अर्थ होता है पुराना, और चीर, चीर का अर्थ होता है वस्त्र। आप लोगों ने सुना भी होगा द्रौपदी का चीर हरण, हरण। तो वही चीर है, चीर को ही वस्त्र बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चिर। बोलते नहीं है कि चिरकाले के, यानी कि बहुत पुराना, और चीर हरण। तो यहाँ चीर का अर्थ हुआ वस्त्र, और चिर, चिर का मतलब हुआ बहुत पुराना। तो इसका अर्थ होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, चिर यानी कि पुराना, और चीर यानी कि वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 23, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन डी, वाच्य के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वह बहुत अधिक पढ़ता है, रेखांकित पद में अब अव्यय का भेद बताइए। तो इसमें है परिमाण वाचक। ऑप्शन ए, परिमाण वाचक अब अव्यय है। ऑप्शन ए, परिमाण वाचक। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस वीडियो का हिंदी विषय का अंतिम प्रश्न, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो यह है अपना विस्मय बोधक चिन्ह। ऑप्शन डी, विस्मय बोधक चिन्ह। अल्प विराम, अल्प विराम इसे कोमा को कहते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आप सब लोग जानते ही हैं, ये हंसिया की तरह। और पूर्ण विराम भी आप जानते ही हैं कि ये सीधा डंडा खींच दिया। यानी कि अगर हमें कोई शब्द लिखते लिखते थोड़ा सा रुकना है तो वहां पर कोमा लगाएंगे, यानी कि अल्प विराम। और अगर जैसे कोई किसी से हम कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे क्या, कौन, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और पूर्ण विराम जब हम किसी शब्द को पूरा, वाक्य को पूरा कर लेते हैं तो वहां पूर्ण विराम लगाया जाता है। लेकिन यहाँ ये वाला ये चिन्ह विस्मय बोधक का चिन्ह है। चलिए, इस प्रकार हमारे सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है। तो यह कहलाता है त्वरण। ऑप्शन सी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मनुष्य में प्रजनन प्रकार्य इसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं। तो यह किए जाते हैं हार्मोन्स के द्वारा। ऑप्शन ए, हार्मोन्स के द्वारा। क्योंकि जब जब पुरुष, मनुष्य, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जब उसकी उम्र 12 से आगे जाती है तो उसमें हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और नर एवं मादा में अलग अलग चेंजिंग आने लगते हैं। जैसे कि जो नर है तो उसकी आवाज भारी होना, और दाढ़ी मूछ का आना, यानी कि इन्हें सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्सुअल की पहचान बोलते हैं। और जैसे महिला हुई तो महिला में जैसे कि उनकी छाती में उभार आना, और जननांग के यहाँ घने काले बालों का उगना, ये तो दोनों में सेम होता है, महिला और पुरुष में। तो मनुष्य में प्रजनन प्रकार्य इसके द्वारा आरंभ होता है, तो वह है हार्मोन। ऑप्शन ए, हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 3, घरों में भूसंपकरण घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह किया जाता है बिजली के झटके। ऑप्शन ए, पहले तो ये समझिए कि भूसंपर्कन कहलाता क्या है। जो जो कोई बड़े बड़े भवन बनाते हैं ना,
उसमें आपने देखा होगा कि एक तांबे का तार ऊपर से लेके नीचे तक एक तार लगी होगी और वो नीचे जमीन में धसी होगी, उसी को बोलते हैं भूसंपर्कन। और उसे नीचे नीचे तांबे का एक बड़ा सा बॉक्स रख देते हैं और उसे उससे जोड़ देते हैं, और जब बिजली कड़कती है ना, तो वो ऊपर से बिजली उस भवन पे ना गिर के उस तार के द्वारा वो सीधी धरती में चली जाती है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ बिजली के झटके से बचने के लिए भूसंपर्कन घरों में लगाए जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक है, तो यह है टैक्रीड, ऑप्शन डी। ट्रैक्रीड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समस्त हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग होता है। तो यानी कि जब सूर्य निकलता है, और ये तो आप लोगों को सभी को पता ही है कि पेड़ पौधे हैं जो इनका भोजन बनता है वह सूर्य की रोशनी में ही बनता है। जिस दिन सूर्य नहीं निकलेगा तो इनका भोजन ही नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है ना, वह सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यह वायु से ले लेता है, जल नीचे जड़ से ले लेता है, और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बना के अपने सभी अंगों में ये भेजता है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में समस्त हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग, तो यह लगभग 1% होता है, ऑप्शन ए। यानी कि जो सूरज की रोशनी है, प्रकाश है, उसका 1% भाग पेड़ पौधे प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। डॉट 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 वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो वाहन की गति जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर, ऑप्शन ए। अब स्पीडोमीटर, अभी बाइक का ही उदाहरण ले लेते हैं। जब हम बाइक को तेज भगाते हैं तो जो उसकी स्पीड वाली वो सुई होती है ना, तो वो बताती है कि 40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, वही स्पीडोमीटर है। तो डॉट 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 वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो वह है स्पीडोमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो हमारी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं और इसे प्रेषित करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माध्यम। क्वेश्चन नंबर 8। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद, तो इसका आंसर होगा गेंद ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, ऑप्शन बी। और इसके साथ आप लोग एक पॉइंट और रख लेना, याद रखना कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि चंद्रमा का जो भार है, गुरुत्वाकर्षण भार है, वह 1/6 होता है। सॉरी, गुरुत्वाकर्षण, हाँ, भार 1/6 होता है। यानी कि अगर चंद्रमा पर हम जाएंगे, तो अगर हमारा वजन 100 किलो है, तो हमारा वजन चंद्रमा पे जाने के बाद वह 1/6 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, 1/6। दोस्तों, मैं थोड़ी भ्रमित हो गया था, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को कोई भी गलत जानकारी अपने इस चैनल पे नहीं देना चाहता हूँ। इसलिए जो भी बात है मैं उसको पहले क्लियर करता हूँ, उसको बात बताता हूँ। यही सत्य है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वह 1/6 है। तो ये पॉइंट भी कई बार पूछा जाता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है या 120 किलोग्राम है, तो जिसका वजन 60 किलोग्राम है,
तो उसका चंद्रमा पर वजन बचेगा मात्र 10 किलोग्राम, और जिसका 120 किलोग्राम है उसका बचेगा चंद्रमा पर 20 किलोग्राम। क्योंकि क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी 1/6 कम है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, यह तो सही है। वे 10-10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, यह भी सही है। बिल्कुल होते हैं, 10-10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह असत्य है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दो तत्वों के परमाणु एक समान नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। तो वह तरल होता है हमारे खून में जीव द्रव, या जिसे प्लाज्मा भी बोलते हैं। इसी में हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरती हैं। ऑप्शन बी, जीव द्रव या प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से वायु जनित रोग की पहचान करें। तो घेंगा एवं मरम्मस, यह वायु जनित नहीं है। हाँ, सामान्य जुखाम एवं तपेदिक यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस वायरस, यह वायु जनित है, क्योंकि यह हवा द्वारा एक दूसरे को फैलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सामान्य जुखाम एवं तपेदिक या टीबी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत ... बल को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अभिकेंद्री बल। ऑप्शन बी, अभिकेंद्री बल। और आप लोग अभिकेंद्री और अपकेंद्री में कंफ्यूज मत होना, इसमें लगता है अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री नहीं, अभिकेंद्री। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है? तो पुरुषों में जो हार्मोन रिलीज होता है वह है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। और जो महिलाओं में हार्मोन रिलीज होता है वह होता है एस्ट्रोजन, या इसे प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं। तो पुरुषों में जो हार्मोन रिलीज होता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ऑप्शन डी। लेकिन ये इंसुलिन है, यह तो हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष में रिलीज होता है और एस्ट्रोजन महिला में। तो ये दोनों आप याद रखना, महिला का भी पूछ सकता है, तो वहां पर एस्ट्रोजन होगा या प्रोजेस्टेरोन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम है? तो केवल आवास का विनाश, यह भी है। केवल भूमंडलीय ऊष्मीकरण, यह भी है। केवल मृदा अपरदन, यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि वन उन्मूलन में सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। ऑप्शन सी, क्योंकि अगर जल यदि क्योंकि अगर वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि वाष्पीकरण घटेगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, एंजियोस्पर्म में यह होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में वास्तविक वाहिकाएं होती हैं। ऑप्शन सी, वास्तविक वाहिकाएं। क्वेश्चन नंबर 17, जल रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन।
तो वाई है क्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरीन। क्योंकि अगर आप लोग ये परीक्षण तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे आपका कोई कुआं वगैरह है और उसका पानी बहुत गंदा है, काला साफ नहीं दिख रहा है, तो आप उसमें क्लोरीन का पैकेट डाल देना, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो जल रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 18, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अणुभार क्या होगा? तो इसका ओजोन का अणुभार होगा 48 ग्राम मोल, ऑप्शन सी 48 ग्राम मोल। और यह किस प्रकार होगा? जैसे ऑक्सीजन के एक अणु का, एक मोल का वजन 16 ग्राम होता है। जैसे ऑक्सीजन के एक अणु का 16 ग्राम होता है, तो ओजोन का होता है O3, O3। तो हम 3 को 16 से गुणा कर देंगे, यानी कि यह 3 मोल हुए। तो इसको 16 से गुणा करेंगे तो 16 16 दूनी 32, 16 थी 48, यानी कि 48 ग्राम मोल होगा। तो इसका आंसर होगा 48 ग्राम मोल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन, जिसमें पेट्रोल, डीजल आदि, कोयला, ये सभी आते हैं। यह पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण है, जीवाश्म ईंधन। बाकी ज्वार भाटा इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा से नहीं होता है और पवन ऊर्जा से भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम होगा फास्फोरस, ऑप्शन सी फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 21, चुंबकत्व का पक्का परीक्षण है आकर्षण। यानी कि चुंबक तो वही है जिसमें आकर्षण हो, जिसमें जितना ज्यादा आकर्षण होगा वही चुंबकत्व का परीक्षण है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर, आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो अब जब मैं समझा रहा हूं तो वीडियो तो लंबी जाएगी। अगर आप लोगों को इतनी स्पीड पसंद नहीं है तो आप कमेंट्स कर देना, मैं तो स्पीड भी इंक्रीज कर दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, आंख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है? तो अंध स्थल यानी कि ब्लाइंड स्पॉट में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सीवर प्रणाली, ऑप्शन ए सीवर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 24, एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत हुई जूल में यह ऊर्जा कितनी होती है? तो जूल में यह ऊर्जा होगी 1.080 गुणे 10 की घात 9, ऑप्शन डी। 1.080 गुणे 10 की घाते 9, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, और आज के हमारे इस वीडियो का विज्ञान विषय का अंतिम प्रश्न, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, उस और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है, ऑप्शन सी विस्थापन। इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी के क्वेश्चन मिक्स करके लिए हैं, क्योंकि व्यापम इसी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन पूछता है। 4-5 क्वेश्चन जैसे कि इससे बॉटनी से ले लेगा, 4-5 क्वेश्चन रसायन से ले लेगा और 4-5 क्वेश्चन भौतिक से ले लेगा। तो इसी प्रकार से मैं भी अपने जितने भी मेरे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इसमें आप लोगों को सभी क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे।
अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति का सदस्य नहीं है? तो कानून और न्याय मंत्री यह सुरक्षा संबंधी समिति का सदस्य नहीं है, कानून और न्याय मंत्री। प्रश्न नंबर 2, कुल मिलाकर भारत में कितने तटीय जिले हैं? अब देखना आप, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कितना नंबर 1 लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार ट्रेंड करता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा तटीय क्षेत्र से लगती है, यानी कि समुद्र से लगती है। तो वह तो 9 है। अब देखना कि कुल मिला के भारत में कितने तटीय जिले हैं। तो भारत के कुल मिला के 70 तटीय जिले हैं। ऑप्शन बी, 70 तटीय जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की अनुसूची में कितने अधिनियम बनाए गए जिनसे संबंधित अपराधी पर विचारण राष्ट्रीय एजेंसी करेगी? तो यह है 8, ऑप्शन सी, 8 अधिनियम बनाए गए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह है शिवाजी गणेशन, ऑप्शन डी, शिवाजी गणेशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, पेहसारी बांध में स्थित है। तो पेहसारी बांध ग्वालियर में स्थित है, ऑप्शन सी, ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ से स्थित है? तो यह होशंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन बी, होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 7, ऐतिहासिक आनंद नगरी मांडू जिले में स्थित है। तो यह धार जिले में स्थित है, ऑप्शन ए, धार जिले में। क्वेश्चन नंबर 8, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो यह है गोंड राजवंश से, ऑप्शन ए, गोंड राजवंश से। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीति विज्ञान ने किसे महत्वपूर्ण माना है? तो राजनीति विज्ञान ने जनहित को महत्वपूर्ण माना है, ऑप्शन बी, जनहित को। क्वेश्चन नंबर 10, इंदौर नदियों की बैठक में है। तो इंदौर खान और सरस्वती नदियों की बैठक में है, ऑप्शन डी, खान और सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी सागर अभ्यारण्य जिलों में स्थित है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है, ऑप्शन ए, मंदसौर और नीमच। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की चर्चा है? तो यह है भाग 3 में, ऑप्शन बी, भाग 3 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला है आगर मालवा, ऑप्शन ए, आगर मालवा। क्वेश्चन नंबर 14, अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से है? तो अपराध का संबंध मनुष्य की असहज प्रवृत्तियों से है, ऑप्शन ए, असहज प्रवृत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ से स्थित है? तो यह है अमरकंटक में, ऑप्शन डी, अमरकंटक में। क्वेश्चन नंबर 16, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है दतिया, ऑप्शन ए, दतिया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का तटीय किनारा कितना लंबा है? यानी कि भारत के जो तट हैं इसकी कितनी लंबाई है जो समुद्र के किनारे किनारे से लगती है? तो यह लगती है लगभग 7500 किलोमीटर, ऑप्शन ए,
7500 किलोमीटर, यानी कि 7500। क्वेश्चन नंबर 18, कौटिल्य डॉट 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 के प्रमुख परामर्शदाता थे। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख परामर्शदाता थे। और कौटिल्य का एक और भी नाम है विष्णुगुप्त। तो कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि विष्णुगुप्त किसके प्रमुख परामर्शदाता थे। तो यह याद रखना, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, तो इसको भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से यह किसका मत है जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है। यानी कि यह मत है विक्टर ह्यूगो का। और कितना सुंदर मत है। उनका कहना है कि निम्न में से उनका कहना है कि जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है। यानी कि वह अगर कोई एक स्कूल खोलता है तो वह अपराधी बनने से रोकता है, इसलिए स्कूल खोलता है और बंदी गृह जो जेल होती है वह बंद करता है। कितना अच्छा मत है। तो यह है विक्टर ह्यूगो का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, शहीद दिवस महात्मा गांधी की शहादत प्रत्येक वर्ष डॉट 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 को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 30 जनवरी को, ऑप्शन ए 30 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 21, कैन शील्ड किसे कहते हैं। तो कैन शील्ड शरीर की रक्षा का एक साधन है, ऑप्शन सी शरीर की रक्षा करने का एक साधन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है। तो यह है सिहोनिया, ऑप्शन सी सिहोनिया। क्वेश्चन नंबर 23, सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है। तो यह जाना जाता है चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए, ऑप्शन बी चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, सबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ स्थित है। तो यह है मुरैना में, ऑप्शन ए मुरैना जिला में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि का अंतिम प्रश्न, जनहित किसे संप्रेषित करती है। तो जनहित मानव अधिकार को संप्रेषित करती है, ऑप्शन सी मानव अधिकार को। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, एमएस वर्ड में आप सिलेक्ट किए हुए कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्टेड कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर बराबर दबाएंगे तो इससे सुपर स्क्रिप्टेड हो जाएगा, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, एमएस एक्सेल में आप निम्न कार्य करने के लिए क्षैतिज और लंबवत स्क्रॉल बार का उपयोग कर सकते हैं। तो वह है विभिन्न पंक्तियां तथा स्तंभों को देखने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, एप्लीकेशन टूल जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सभी निम्न के द्वारा विकसित किए गए हैं। तो यह विकसित किए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, वेब पर पोस्ट किए जाने वाले व्यक्तिगत लॉग्स और जनरल एंट्रीज को डॉट 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 नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है ब्लॉग के नाम से, ऑप्शन ए ब्लॉग। और आप लोग इसमें भ्रमित मत होना, जो आप लोग YouTube पे ब्लॉग बनाते हो यह भी वही वाला ब्लॉग है।
लेकिन आप लोग क्या करते हो कि समझने में दिक्कत कर देते हो। अब मैंने ये बता दिया कि ये वही ब्लॉग है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोग शायद कभी भूलोगे भी नहीं। यानी कि वेब पर पोस्ट किए जाने वाले व्यक्तिगत लॉग और जर्नल एंट्रीज को डॉट 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 तो इसे ब्लॉग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, GIF डॉट 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 फाइल के लिए एक एक्सटेंशन होता है, तो यह होता है इमेज। ऑप्शन ए, इमेज। और इस GIF का फुल फॉर्म भी आप लोग सुन लेना, इसके लिए यह भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 6, एक मेमोरी लोकेशन से डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया निम्न कहलाती है, तो यह कहलाती है रीडिंग। ऑप्शन ए, रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट की Ctrl+V का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है पेस्ट करने के लिए। ऑप्शन ए, पेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसे ब्राउज करने के लिए किया जाता है फायरफॉक्स का। ऑप्शन डी, फायरफॉक्स। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफर किए जाने वाला कोई भी संदेश डाटा के छोटे छोटे भागों में विभाजित होना निम्न कहलाता है, तो यह कहलाता है पैकेट्स। ऑप्शन डी, पैकेट्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है, तो इंटरप्रेटर एक हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन बी, इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 11, सशक्त पासवर्ड इनसे मिलकर बना होता है, तो सशक्त पासवर्ड अपर एवं लोअर केस में वर्णाक्षर, संख्याओं तथा विशिष्ट चिन्हों से बना होता है। ऑप्शन डी, अपर एवं लोअर केस में वर्णाक्षर, संख्याओं तथा विशिष्ट चिन्हों से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन विंडो कंट्रोल पैनल से नहीं किया जा सकता है, तो एप्लीकेशन को रन करना यह कंट्रोल पैनल से नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, अनुलंब वर्टिकल स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स क्या सूचित करता है, तो यह करता है विंडो में प्रदर्शित होने वाले दस्तावेज डॉक्यूमेंट के भाग का वर्तमान सापेक्ष स्थान। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा विकल्प नेटवर्क हार्डवेयर घटक नहीं है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP यह नेटवर्क हार्डवेयर का घटक नहीं है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। क्वेश्चन नंबर 15, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण सही है, तो इंटरएक्टिव मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग दृष्टिकोण सही है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, इंकजेट प्रिंटर का दूसरा नाम है, तो इंकजेट प्रिंटर का दूसरा नाम है बबल जेड। ऑप्शन सी, बबल जेड। क्वेश्चन नंबर 17, VIOS का संक्षिप्त रूप है, तो VIOS का संक्षिप्त रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि VIOS, यानी कि बायोस भी हम बोलते हैं, वाईओएस कंप्यूटर की, तो यह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 18, एमएस एक्सेल में रेंज को सिलेक्ट करने के लिए डॉट 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 का इस्तेमाल करना होगा। तो यह करना होगा, यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है टाइपिंग में, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगर आप लोगों को आज की स्पीड धीमी लगी हो, क्योंकि आज मैंने आपको लोगों को समझा के पढ़ाया है, अगर आप लोगों को इतनी स्पीड धीमी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर देना, मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, A1 अनुपाते B1। ऑप्शन बी, A1 अनुपाते B1। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंप्यूटर वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह लोकल सिस्टम और फाइल्स को अनुपयोगी बनाता है। ऑप्शन डी, यह लोकल सिस्टम और फाइल्स को अनुपयोगी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रैम निम्न का संक्षिप्त रूप है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21, विभिन्न प्रकार की अनेक गणना करने के लिए सामान्य रूप से इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है स्प्रेडशीट का। ऑप्शन ए, स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 22, एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी टैब में स्टॉप पोजीशन उपलब्ध नहीं है? तो बॉटम टॉप में टैब में स्टॉप पोजीशन उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी, बॉटम टैब। क्वेश्चन नंबर 23, मॉडेम डॉट 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 से जुड़ा हुआ होता है। तो यह होता है टेलीफोन लाइन से जुड़ा हुआ। ऑप्शन ए। और मॉडेम का कार्य होता है कि आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। तो ये 2 पॉइंट भी आप साथ में याद रखना, क्योंकि ये भी मोस्ट पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिलीट की हुई फाइलें डॉट 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 में पहुंच जाती हैं। तो यह तो आप सभी को पता होगा, जिसने कंप्यूटर और लैपटॉप चलाया होगा। तो डिलीट की हुई फाइलें रिसाइकिल बिन में पहुंच जाती हैं। ऑप्शन सी, रिसाइकिल बिन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का कंप्यूटर का अंतिम प्रश्न। एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्न में से किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है लैंडस्केप का। ऑप्शन बी, लैंडस्केप। इस प्रकार हमने कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन और हमारे इस वीडियो के अंतिम 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वे अंतिम बिंदु जिनकी प्राप्ति हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं डॉट 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 कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं उद्देश्य। ऑप्शन ए, उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 2, प्रति स्पर्धियों की योजना को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना कहलाती है। तो यह कहलाती है व्यू रचना। ऑप्शन सी, व्यू रचना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न नियंत्रण प्रबंधक की सांख्यिकी तकनीकी निम्न में से कौन सी है? तो यह है प्रमाप विचलन। ऑप्शन ए, प्रमाप विचलन। क्वेश्चन नंबर 4, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? तो यह है एलन का। ऑप्शन सी, यह कथन है एलन का। क्वेश्चन नंबर 5, नियोजन से बाह्य परिसरों में सम्मिलित होने वाले प्रमुख कारक हैं। तो यह है उत्पादन और आय की प्रवृत्ति, यह कारक भी है। राजनीतिक स्थिरता का स्तर, यह भी है। रोजगार एवं कीमत स्तर, यह भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। तो नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है पूर्वानुमान लगाना।
ऑप्शन सी पूर्वानुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेरणा एक प्रकार की उत्तेजना है, यह तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 8, संप्रेषण किस समूह से संबंधित प्रक्रिया है? तो संप्रेषण तकनीकी समूह से संबंधित प्रक्रिया है। ऑप्शन ए तकनीकी समूह। क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंधकीय कार्यों का आधार निम्न में से कौन है? तो प्रबंधकीय कार्यों का आधार नियंत्रण है। ऑप्शन बी नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 10, नेतृत्व का अचूक शस्त्र है। तो नेतृत्व का अचूक शस्त्र है नेता के आचरण द्वारा आदर्शों का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन ए नेता के आचरण द्वारा आदर्शों का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 11, संप्रेषण प्रक्रिया के कदम होते हैं? तो यह होते हैं 7। ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 12, संप्रेषण प्रक्रिया के अंग हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया के अंग हैं संकेतन भी है, उपयोग भी है, प्रेषण भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, संस्था की प्रतिरोधक शक्तियां होती हैं जो परिवर्तनों का विरोध करती हैं। ऑप्शन बी परिवर्तनों का विरोध करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिरोधक शक्तियां परिवर्तनों का करती हैं। तो यह करती हैं विरोध। ऑप्शन ए परिवर्तनों का विरोध। यानी कि प्रतिरोधक शक्तियां परिवर्तनों का करती हैं। तो ऑप्शन ए यह करती हैं विरोध। क्वेश्चन नंबर 15, आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ है? तो यह है रेखाधिकारी द्वारा निर्देश। ऑप्शन डी रेखाधिकारी द्वारा निर्देश। क्वेश्चन नंबर 16, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध अंतिम परिणाम है, यह कथन है एलन का। ऑप्शन बी एलन का। क्वेश्चन नंबर 17, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीक लागू की जाए, यह सुझाव दिया था। तो यह सुझाव दिया था एन के सेठी ने। ऑप्शन डी एन के सेठी। यानी कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के स्थान पर क्रिया द्वारा प्रबंध की तकनीक लागू की जाए, यह सुझाव एन के सेठी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, उपक्रम के उद्देश्यों को कर्मचारी के उद्देश्यों से ऊपर रखा जाता है। ऑप्शन ए ऊपर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। ऑप्शन ए यानी कि आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए एक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, अपवाद अपवाद द्वारा प्रबंध में कौन से प्रबंधक उन सूचनाओं पर ध्यान देते हैं जो अपवाद स्वरूप हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उच्च प्रबंधक। ऑप्शन ए उच्च प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 21, प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला है, यह कथन है। तो यह कथन अत्यधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन बी अत्यधिक लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रबंध की अवधारणा को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो प्रबंध की अवधारणा को 2 भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन बी 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबंध की विशेषता है? तो प्रबंध की विशेषता प्रबंध कला एवं विज्ञान का संगम है, सही है। प्रबंध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के
सदुपयोग से संबंध रखता है, सही है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से प्रबंध की विशेषता नहीं है। तो प्रबंध की विशेषता नहीं है संस्था की ख्याति, ऑप्शन डी, संस्था की ख्याति। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, एकल प्रयोग योजना की अवधि होती है। तो एकल प्रयोग योजना की अवधि होती है अल्पकालीन, ऑप्शन ए, अल्पकालीन, ऑप्शन ए। तो चलिए इस प्रकार हमारा एमपी पटवारी का सेट नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही सेट पाने के लिए। और मैं इस चैनल पर विस्तृत सभी विषय के सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी सिलेबस के हिसाब से सभी विषय की विस्तृत मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता हूं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।